स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। तो पिछले शनिवार हमने देखा था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कैसे पूजा करते थे, अलौकिक दृष्टि से पूजा करते थे। तो ये सब देखने के बाद वहाँ के जो खजांची थे और जो कर्मचारी थे उसके मन में क्या संदेह और आशंका उत्पन्न हुई, उसके बारे में देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव की रागात्मिका पूजा को देखकर काली मंदिर के खजांची तथा कर्मचारियों की जल्पना तथा मथुर बाबू के समीप समाचार देना। अब वो लोग ने भी देखा, तो वो लोग ने क्या देखा, तो संक्षिप्त में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने बिल्व पत्र से जो अर्घ्य सजाया था वो अपने मस्तक और इवन अपने चरणों को, अपने ही पैर को स्पर्श करके माँ जगदम्बा को दिया। दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि सिंहासन पर, पूजा का स्थान छोड़कर सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और जगदम्बा की ठोड़ी को स्पर्श कर प्यार, गान, परिहास तथा बातचीत कर रहे हैं और मूर्ति की हाथ पकड़कर वो नृत्य कर रहे हैं। फिर क्या किया, अब भोग लगाने का समय आया तो भोग लगाकर थोड़ा सा ग्रास जो व्यंजन है उसको लेकर सिंहासन पर चढ़कर मां के मुंह में से उसे स्पर्श कराकर कहने लगे, ले मां भोजन कर, अच्छी तरह से भोजन कर। और इतना कहने के बाद फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मैं भोजन करूं, अच्छा कर रहा हूं। और फिर क्या कर रहे हैं, कुछ अंश स्वयं ग्रहण करने के पश्चात बाकी अंश पुनः मां के मुंह में देकर कहने लगे। खुद वो ग्रहण किया, फिर मां को खिला रहे, कहने के लिए मैंने तो खा लिया है, अब तू भोजन कर ले। फिर क्या कर रहे हैं, बगल में एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करी है तो मां का भोग वो बिल्ली को दे रहे हैं कि उसमें भी मां है। फिर क्या दूसरा कर रहे हैं कि जब मां को, जगदम्बा को जब शयन करने के लिए ले जा रहे हैं ऊपर में, तो वहां मुझे अपने पास सोने के लिए कह रही हैं, अच्छा सो रहा हूं। फिर क्या कहते हैं, जब चांदी का पलंग है उसके ऊपर कुछ देर के लिए श्री रामकृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अलौकिक घटना जो अगल बगल के लोग थे, खजांची थे, आदि कर्मचारी थे, वो सब आशंका करने लगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसी पूजा पद्धति तो हमने कभी देखी नहीं। तो हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण को देखकर उनके मन में आशंका होने पर भी, किसके मन में, हृदय के मन में आशंका होने पर भी किसी दूसरे से उस संबंध में कहकर परामर्श लेने का कोई उपाय नहीं था। अब क्यों उपाय नहीं था कि हृदय भी देख रहे हैं कि मामा ऐसे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कदाचित, क्योंकि जिसके भी साथ वो परामर्श करने जाएगा तो वो व्यक्ति कदाचित क्या करेगा, मंदिर के कर्मचारियों में उस बात को और अधिक फैला दे। अब कुछ बातें तो हृदय ही जानता था, अब जिसके साथ वो चर्चा करेंगे हृदयनाथ, वो उसका मन भी इतना उच्च कक्षा का नहीं है, वो तो सामान्य कर्मचारी है।
या खजांची है। तो वो क्या करेंगे कि वो भी कहेंगे कि अरे ये तो पुजारी पागल हो गए हैं, विधि विधान से हटके पूजा कर रहे हैं। तो बोले ये अधिक फैला देंगे तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। होते होते शायद यह बात बाबू लोगों के कान तक पहुंचे, माने मथुर बाबू के कान तक ये बात पहुंचे तो और एक विपत्ति खड़ी हो जाएगी, और उससे शायद मामा जी का कोई कष्ट हो और अनिष्ट हो जाए। तो हृदय भी चिंता में पड़ गया, क्या किया जाए। ये लोग तो कंप्लेन कर देंगे, फरियाद कर देंगे, तो मामा जी का कहीं अनिष्ट न हो जाए। हृदय इसी बात को डरता था। किंतु अब तो जब नित्य प्रति वैसा ही होने लगा, अब ये एक तो दिन की बात नहीं है, अब मामा जी श्री रामकृष्ण देव ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अब रोज तो कोई न कोई तो आता होगा वहां माँ को प्रणाम करने के लिए, तो देखते ही होंगे कि ऐसे श्री रामकृष्ण देव पूजा कर रहे हैं। तो उसे छिपाना भी कैसे संभव था। अब रोज हो गया तो अब छिपाएंगे कैसे उसको। कुछ अन्य लोगों ने भी पूजन के समय काली मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव के उन आचरणों को स्वयं देखा तथा खजांची आदि कर्मचारियों से शिकायत की। अब शिकायत भी कर दी खजांची को कि यहां जो पुजारी है वो अच्छी तरह से पूजा नहीं करते हैं। तब तो इन कर्मचारी लोगों ने भी काली मंदिर में स्वयं जा अपने आंखों से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा। अब कर्मचारी भी जैसे सुना कैसा ऐसा है, तो फिर वो खुद भी देखने गए कि कैसा ये सच है या झूठ है। तो वो भी देखने गए तो सही बात है, ऐसे ही करते हैं। किंतु श्री रामकृष्ण देव की देवाविष्ट के सदस्य आकृति उन्हें निसंकोच आचरण तथा निर्भीक उदासीन भावों को देखकर वे लोग भी सहम गए कि देखा सुना सब कुछ है, फिर भी स्वयं अपनी आंखों से देखा, तो वो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए और सहसा उनसे कुछ कहने लगे। उनसे कुछ कहने अथवा निषेध करने में विफल हुए, क्योंकि भाव से श्री रामकृष्ण देव पूजा कर रहे हैं। वो कोई आडंबर तो नहीं था, और अगल बगल में कौन खड़ा है कौन जा रहा है उसकी भी सुध नहीं है श्री रामकृष्ण देव को। तो वो भी बहुत विवल हो गए और कुछ नहीं कहा। वहां से दफ्तर में लौटकर परामर्श करने के पश्चात उन लोगों ने निश्चय किया, अब देख लिया वापस आ गए, खुद तो कुछ कह नहीं सकते, तो और एक निश्चय किया। क्या किया? या तो भट्टाचार्य महोदय पागल हो गए हैं अथवा उन पर किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है। बोले दो चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसे कोई पूजा नहीं कर सकता, या कोई पागल व्यक्ति है ऐसे पूजा करता है, या उसके अंदर कोई भूत प्रेत प्रवेश कर गया हो। तो ऐसी वो लोग को आशंका हुई, निश्चय किया। अन्यथा पूजन के समय कोई भी इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण नहीं कर सकता। बोले ये सब पूजा ऐसे कैसे, मां को जुठाने दे रहे हैं, सिंहासन पर चढ़ जा रहे हैं, मां की ठोड़ी पकड़ के बात कर रहे हैं, अर्घ्य अपने स्पर्श को, अपने पैर को स्पर्श करके दे रहे हैं मां को। ये सब शास्त्र विरुद्ध है, ऐसी पूजा तो पागल ही कर सकते हैं। अस्तु, उन लोगों ने यही सोचा कि देवी का पूजन तथा भोग रागादि कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। बोले अभी ये पूजन भूजन कुछ नहीं हुआ है, बोले सब नष्ट कर दिया श्री रामकृष्ण देव ने। ऐसे कभी मां पूजा स्वीकार नहीं करेगी। जूठा कोई खिलाता है देवता को, तो वो लोग ऐसे सोच रहे हैं। अतः बाबू लोगों के समीप यह समाचार भेजना नितांत आवश्यक है। सब लोग मिल गए और कहा कि नहीं, अब सहा नहीं जाता है, अब ये मथुर बाबू को
खबर देनी ही पड़ेगी, बहुत जरूरी है। नहीं तो माँ की जो पूजा हो रही है उसमें विघ्न उत्पन्न होगा, पूजा दोष लगेगा। मथुर बाबू के निकट समाचार भेजा गया। अब सब लोग मिलके मथुर बाबू को किसी तरह से समाचार भेजा गया कि ऐसे ऐसी परिस्थिति है मंदिर में। उत्तर में उन्होंने कहलाया भेजा कि वे स्वयं शीघ्र ही उपस्थित हो। अब समाचार तो मिल गया मथुर बाबू को, और उन्होंने भी समाचार भेजा, मैं खुद आऊंगा और खुद उपस्थित हो, उस संबंध में यथोचित व्यवस्था करेंगे। आप कुछ मत करिएगा, मैं आ रहा हूं और मैं व्यवस्था करूंगा। अब जैसे चलता है वैसे भी चलने दो। और तब तक भट्टाचार्य महोदय जिस तरह पूजन आदि कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, कोई भी उनको टोके नहीं। मैं स्वयं आऊंगा और स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा, उसके बाद मैं व्यवस्था करूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और कोई टोकेगा नहीं श्री रामकृष्ण देव को। उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए। बोले कोई भी खजांची है, कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति उस पूजा में कोई भी बाधा न पहुंचाई जाए, ऐसा समाचार मथुर बाबू ने ऑफिस में भेज दिया। मथुर बाबू का इस प्रकार का समाचार पाकर सभी लोग अत्यंत व्यग्रता के साथ, अब कंप्लेंट तो कर दी, अब मथुरनाथ ने ऐसा समाचार भेजा, अब सब लोग अधीर हो गए। अब कब मथुरनाथ आएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे, और श्री रामकृष्ण देव को कैसे दंड मिलेगा कि शास्त्र विरुद्ध जो है पूजा कर रहे हैं। तो सब लोग अधीर हो गए, अब मथुर बाबू क्या निर्णय लेंगे आके। व्यग्रता के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे सोचने लगे कि बस, अब सभी आपस में चर्चा करने लगे कि अब तो मथुर बाबू जी आएंगे, बाबू साहब आएंगे, अब क्या होगा। तो सोचने अब की बार भट्टाचार्य महोदय का पदच्युत होना अनिवार्य है। अब की बार मथुर बाबू नहीं छोड़ेंगे। अब तो श्री रामकृष्ण देव को पूजा के कार्यभार से विमुक्त किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएंगे। ऐसे ही सब लोग सोच रहे हैं। बाबू आते ही उन्हें हटा देंगे। देवता की सन्निधि में अपराध, भला देवता कब तक सहन कर सकते हैं। बोले ऐसी पूजा करने से तो ये तो देवता का अपराध हो गया, और वो भी देवता कब तक सहन करेंगे। मां काली कब तक सहन करती रहेगी। जूठा अन्न खिला रहे हैं, अपने पैरों पे अर्घ्य रख के उनको दे रहे हैं, चांदी के पलंग पे सो रहे हैं वो, तो ऐसे फिर देवता कहां तक सहन करेंगे। तो ऐसा वो लोग सोचने लगे, सब कर्मचारी और वगैरह। फिर क्या हुआ, श्री रामकृष्ण देव का पूजन देखने के निमित्त मथुर बाबू का आगमन तथा उस संबंध में उनकी धारणा। अब देखते हैं क्या होता है। मथुर बाबू किसी को बिना कोई सूचना दिए, देखिए ये भी बहुत चतुर है कि किसी को सूचना नहीं दी। सूचना देने तो सब व्यवस्था हो जाती, खजांची वजांची ये सब, और उनको उनकी शिकायत करते। तो बिना कोई सूचना दिए एक दिन पूजन के समय, वो भी पूजन के समय, ऐसा नहीं कि पूजन खत्म हो गया तब, क्योंकि मथुर बाबू को अपने आंखों से वो देखना था, प्रत्यक्ष देखना था कि कैसे श्री रामकृष्ण देव पूजा कर रहे हैं। किसी की सुनी हुई बात पे उनको विश्वास नहीं करना था, इसलिए पूजन के समय ही आए थे। पूजन के समय अचानक काली मंदिर में पहुंच गए, चुपचाप, किसी को पता नहीं, और बहुत देर तक श्री रामकृष्ण देव के क्रियाकलापों को देखते रहे। अब श्री रामकृष्ण देव तो माँ भवतारिणी के सामने खड़े होकर पूजा कर रहे हैं,
और ये मथुर बाबू पीछे कहाँ पे कोने पे खड़े रह के सब कुछ अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव कैसे पूजा कर रहे हैं। किंतु भाव विह्वल श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर ध्यान न दिया। अरे श्री रामकृष्ण देव तो भाव में थे, माँ की पूजा कर रहे हैं, और मथुर बाबू वहां पीछे खड़े हैं कहीं पे, तो उनको ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने कि इतने बड़े बाबू आए हैं। पूजन के समय मां को लेकर प्रतिदिन वे इस प्रकार तन्मय रहते थे कि मंदिर में कौन आ जा रहा है प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि आज, ऐसी पूजा में मग्न रहते थे कि कौन आया गया, श्री रामकृष्ण देव को कुछ भान ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मथुरनाथ आज आया है, उनको पता है इसलिए वो नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन का एक कार्य है। इसका उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। और यह बात श्री मथुर मोहन जी को स्वयं प्रत्यक्ष विदित हो गई। पहले ही देखा कि श्री रामकृष्ण देव को कुछ भान नहीं है, आसपास कौन बैठा, वो विदित हो गई। तत्पश्चात श्री जगन्माता के समीप बालक की भांति उनके सप्रेम आग्रह अनुराधि को देखकर वे समझ गए। देखा क्या कर रहे हैं, सप्रेम आग्रह और अनुरोध आदि वो कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मां के साथ बात कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं खाने के लिए। तो ये सब देखा और मथुरनाथ समझ गए। क्या समझे? समझ गए कि ये प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति जनित आचरण है। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति जनित, माने प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसके कारण श्री रामकृष्ण देव ऐसे आचरण कर रहे हैं। ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई पागल नहीं है, या कोई उसमें कोई भूत नहीं घुस गया है। ये मथुर बाबू को पता लग गया कि प्रेमा भक्ति के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। वे अपने मन में यह सोचने लगे, इस प्रकार निष्कपट भक्ति विश्वास के द्वारा, अब मथुरनाथ बाबू भी वहां खड़े खड़े सोच रहे हैं, इस प्रकार निष्कपट भक्ति विश्वास के द्वारा यदि मां की प्राप्ति न हो तो और किस तरह उनका दर्शन मिल सकता है। बोलते यदि श्री रामकृष्ण देव पूजा कर रहे हैं, ऐसा यदि नहीं करने से तो फिर कैसे मां के दर्शन मिलेंगे? यही एक मार्ग है, इसी तरह पूजा होनी चाहिए, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, और कोई मार्ग नहीं है। मथुर बाबू सोच रहे हैं नहीं, यही मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है। पूजन करते हुए भट्टाचार्य महोदय का कभी निरवच्छिन्न अश्रु प्रवाह, निरंतर आंख से अश्रु बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। कभी स्वाभाविक उद्यम उल्लास और कभी कभी जड़ जैसी अचेतनता। मां का दर्शन नहीं हुआ है, वक्षस्थल भीग गया है और चंचल छटपटा रहे हैं, और कभी कभी देखते हैं कि एकदम ही समाधि में मग्न होके निश्चल हो गए, अचेतन हो गए, पूरा शरीर अचेतन, एवं निश्चल भाव तथा बाह्य विषय में पूर्णतया ध्यान शून्यता, कि आसपास क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। यह सब देखकर उनका हृदय अपूर्व आनंद से गदगद हो उठा। किसका? मथुर बाबू जी का। सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वे यह अनुभव करने लगे कि देवी प्रकाश से मंदिर वास्तव में समुद्भासित हो उठा है। अब वो भी अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे पुजारी के द्वारा मां की पूजा हो रही है, उसके कारण पूरा मंदिर जो है
देवी प्रकाश से समुद्भासित हो उठा है, पूरा प्रकाशित हो उठा है। लगता है मां स्वयं वहां आविर्भाव हुई है। उनको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि भट्टाचार्य महोदय जगन माता की कृपा को प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं। नहीं, ये प्रेमा भक्ति है और श्री रामकृष्ण देव ने मां के दर्शन अवश्य किए हैं, उसकी कृपा अवश्य प्राप्त की है, नहीं तो ये संभव नहीं है। ऐसे प्रकार की कृपा, ऐसा प्रेम मां के प्रति वो कदापि संभव नहीं। और निश्चय श्री रामकृष्ण देव भट्टाचार्य जो है वो कृपा को प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं। तदंतर भक्ति पुनीत हृदय से एवं अश्रुपूर्ण नेत्रों से, देखिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री जगन्माता तथा उनके अपूर्व पुजारी को दूर से ही, अब हृदय, ये बाबू को भी, मथुरनाथ बाबू को भी आंख में आंसू आ गए और भक्ति की इतनी प्रबल चेष्टा हुई कि आंसू आ गए और जगन माता के सामने खड़े होकर अपूर्व पुजारी को दूर से ही बार बार प्रणाम करते हुए वो कहने लगे। श्री रामकृष्ण देव को इसको कुछ पता नहीं, कोई ध्यान नहीं है, मगर बार बार श्री रामकृष्ण देव को और मां भवतारिणी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, इतने दिनों के बाद देवी की प्रतिष्ठा सफल हुई। बोले आज तक तो मैं पूजा हो रही है सुन रहा था, मगर आज मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों के द्वारा मैंने अनुभव किया और आज मुझे अनुभव हो रहा है और आंखों से अश्रुधारा बह रही है मथुर बाबू की, और बार बार प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं इतने दिनों के बाद देवी की प्रतिष्ठा सफल हुई। आप कल्पना करके उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि कैसे वो मंदिर है, कहाँ श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं, कहाँ भवतारिणी की मूर्ति है, मथुरनाथ जी कहाँ खड़े हैं और मथुर बाबू अपनी आंख अश्रु पूर्ण आंखों से प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं अब श्री जगन्माता सचमुच यहां आविर्भूत हुई है। सचमुच अब मां स्वयं यहां विराजित है, प्रकाश हो गया है मंदिर में और उनका पूजन भी ठीक ठीक संपन्न हो रहा है। एकदम मथुरनाथ बाबू को विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, अभी ठीक ठीक पूजा हो रही है। कर्मचारियों में से किसी को भी कुछ भी न कहकर, अब देखिए इतने भाव विह्वल हो गए थे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे उस दिन घर लौट गए, किसी को कुछ, एक तो बिना बुलाए आए थे, बिना सूचना आए थे और ये सब देखा और चुपचाप वहां से चले गए। सत्यता प्रतीत हुई और वहां से चुपचाप चले गए। दूसरे दिन मंदिर के प्रधान कर्मचारी को उनका यह निर्देश मिला। अब दूसरे दिन उन्होंने वो संदेश भेजा, प्रधान कर्मचारी थे, उसको क्या लिखा, भट्टाचार्य महोदय चाहे जिस प्रकार से भी पूजन क्यों न करे, बोले श्री रामकृष्ण देव जैसे पूजन कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से करते हो, जिस भाव से करते हो, भट्टाचार्य महोदय चाहे जिस प्रकार से भी पूजन क्यों न करे, उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए। सीधा उन्होंने आदेश जारी कर दिया। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब मुझे विश्वास हो गया है, तो अब श्री रामकृष्ण देव जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करते रहे, कोई भी बाधा ना पहुंचाई जाए। अब वो बाबू का आदेश था तो सबको उसका पालन करना ही है। पहले भी मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के साथ जब परिचय हुआ था तो उनके मन में भक्ति विश्वास पहले से ही था, तो
तो उसकी चर्चा भी हम लोग अभी करेंगे। प्रथम दर्शन में ही श्री रामकृष्ण देव के सरल बालक भाव, मधुर प्रकृति तथा सुंदर रूप को देखकर मथुर बाबू उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। क्या क्या कहा? बोले सरल बालक भाव, मधुर प्रकृति और सुंदर रूप, ये देख के मथुर बाबू पहले से ही उनके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए थे। तदंतर जब साधना की प्रारंभिक अवस्था में श्री रामकृष्ण देव को कभी कभी दिव्य उन्माद होने लगा, श्री जगदम्बा का पूजन करते हुए आत्मविह्वल हो तथा अपने अंदर उनका दर्शन प्राप्त कर कभी कभी जब वे स्वयं अपनी ही पूजा करने लगे, देखिए अपनी ही पूजा करने लगे, अनुराग के प्रबल वेग से वेदी भक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हुए जब वे अपने दैनिक जीवन में प्रेमपूर्ण विविध अवेद्य साधारण लोगों की दृष्टि के अनुसार निर्हेतुक आचरण कर लोगों की निंदा तथा संदेह के पात्र बनने लगे। देखिए सब कुछ यहाँ कह रहे हैं श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कि निंदा का पात्र बनने लगे। बोले शास्त्र विरुद्ध है ये, ऐसी पूजा कोई करता है? और सब लोग कर्मचारी है, खजांची, सब लोग निंदा करने लगे। सामान्य जितने भी लोग थे वहां पे वो भी निंदा करने लगे, निंदा तथा संदेह के पात्र बनने लगे। उस समय विषयी मथुर बाबू की न्याय परायण तीक्ष्ण बुद्धि सहसा यका उठी। वो तो मथुर बाबू थे, पूरा चलाते थे, तो वो बहुत न्यायपूर्ण थे, किसी को भी अन्याय नहीं होने देते थे, गलत है तो गलत। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रथम दर्शन से ही जिनको मैंने सुंदर सरल स्वभाव युक्त समझ रखा है, अपनी आंखों से देखे बिना उनके विरुद्ध कभी किसी बात को विश्वास करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सीधा कह दिया कि मैं पहले से श्री रामकृष्ण देव को श्रद्धा करता हूं, अभी जब तक मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा, आप कितने ही चाहे फरियाद करें, मगर मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मथुर बाबू गुप्त रूप से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आकर श्री रामकृष्ण देव के आचरणों का भलीभांति निरीक्षण किया करते थे तथा इसके फलस्वरूप वे इस निर्णय पर पहुंचे थे। अब उन्होंने निर्णय लिया था, युवक गदाधर अनुराग तथा सरलता के मूर्तिमान जीवित विग्रह है, भक्ति विश्वास के आधिक्य से ही वे इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं, ये उनको विश्वास हो गया। इसलिए बुद्धिमान तथा विषयी मथुर बाबू उन्हें यह समझाने का प्रयास करते थे। अब श्री रामकृष्ण देव को भी वो कभी कभी समझाते थे, जहां तक हो सीमा के अंदर रहना ही ठीक है, श्रद्धा भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, किंतु एकदम आत्मविह्वल हो जाने से कैसे चलेगा? ठीक है श्रद्धा भक्ति मां के प्रति रही है, मगर ऐसे आचरण करने से कैसे चलेगा? उससे व्यर्थ में ही लोगों का निंदा भाजन होना पड़ता है। साथ ही 10 व्यक्ति जिस बात को कहते हैं उसकी अवहेलना कर निरंतर मनचाहा आचरण करने से बुद्धि भ्रष्ट हो पागल हो जाने की भी संभावना है। तो इससे मथुर बाबू कह रहे हैं, किंतु इस प्रकार उन्हें समझाते रहने पर भी मथुर बाबू की अंतर्निहित सुप्त भक्ति उनके संसर्ग गुण से जागृत होकर कभी कभी यह कह उठती थी। अब भक्ति भी है तो फिर मथुर बाबू ये भी सोच रहे हैं, यह भी तो सुना है, ये तो ठीक है श्री रामकृष्ण देव ऐसा कर रहे हैं, मगर मैंने तो ऐसा भी सुना है, यह भी तो सुना जाता है कि राम प्रसाद आदि पूर्ववर्ती साधक वर्ग भी इस प्रकार भक्ति के प्रभाव से पागल की भांति आचरण किया करते हैं। बोले पहले भी ऐसा हुआ है, राम प्रसाद भी तो ऐसे करते थे, पागल की तरह आचरण। श्री गदाधर की स्थिति तथा आचरण आदि भी तो वैसे ही हो सकते हैं। बोले रामकृष्ण देव का भी ऐसे ही तो परिस्थिति हो सकती है, उसके आचरण।
इसलिए मथुर बाबू ने आचरणों से किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाकर अंत तक उनकी क्या परिणति होती है यह देखते रहने का संकल्प किया एवं देखने सुनने के पश्चात जो कुछ युक्ति युक्त प्रतीत हो तद अनुरूप व्यवस्था करने का उन्होंने निश्चय किया। विषयी स्वामी का एक साधारण कर्मचारी के प्रति इस प्रकार का आचरण कम धैर्य का परिचायक नहीं है। तो ये मथुर बाबू का जो विश्वास था श्री रामकृष्ण देव के प्रति, तो उसकी चर्चा हुई। अब हम लोग देखते हैं प्रबल ईश्वर प्रेम के कारण श्री रामकृष्ण देव को रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति तथा उस भक्ति का परिणाम। प्रबल प्रेम के द्वारा पूर्वोक्त घटनाओं को सुनकर शास्त्रज्ञ पाठक सहज ही में इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि वेदी भक्ति की विधिबद्ध सीमा का अतिक्रमण कर श्री रामकृष्ण देव का मन उस समय अहेतु की प्रेमा भक्ति में के उच्च मार्ग की ओर अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। अब जो किताबों में जो लिखी हुई है पूजा पद्धति, उस हिसाब से तो सब लोग करते हैं, मगर अहेतु की प्रेमा भक्ति, अब ये जो पूजन है मां काली के प्रेम, सिर्फ प्रेम, और इसलिए श्री रामकृष्ण देव ऐसे आचरण करते थे कि किताबों में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, इस हिसाब से पद्धति जो है पूजा की, वैसे तो सब लोग करते हैं। अब शुरू हुई अहेतु की प्रेम भक्ति, और वो उस गति में अग्रसर हो रहे थे श्री रामकृष्ण देव अति तीव्रता के साथ। इस प्रकार सरल तथा स्वाभाविक रूप से यह घटना उपस्थित हुई थी कि दूसरों का तो कहना ही क्या, वे स्वयं भी उस विषय को उस समय हृदयगम नहीं कर पाए थे। बोले श्री रामकृष्ण देव को भी पता नहीं लगा था कि कैसे वो मां के प्रति इस प्रकार अग्रसर हो रहे हैं। उनको केवल इतना ही अनुभव हुआ था कि जगन माता के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के प्रेरणा से वे उस प्रकार चेष्टादि किए बिना नहीं रह सकते। बोले मां की प्रेरणा से ही ऐसे वो पूजा कर रहे हैं, और खुद चेष्टा करने से भी वो विफल हो रहे हैं। कोई एक अलौकिक शक्ति ही उनको इस प्रकार से करा रही है, मानो बलपूर्वक कोई उनके द्वारा उन कार्यों को करा रहा है। इसलिए यह देखा जाता है कि बीच बीच में उनके मन में इस प्रकार की भावना उदित होने लगती थी। अब उनके श्री रामकृष्ण देव के मन में ऐसे भी सोचते थे, भावना उत्पन्न होती थी, मेरी यह क्या दशा होती जा रही है। अब वो स्वयं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वो तो कोई अलौकिक शक्ति वो उनको ऐसा करा रही है। मेरी ये क्या दशा होती जा रही है, मैं ठीक मार्ग पर तो चल रहा हूं। वो भी कह रहे, अरे मैं क्या ठीक मार्ग से चल रहा हूं, मां की जो पूजा है ठीक कर रहा हूं। इसलिए यह देखने में आता है कि व्याकुल होकर श्री जगदम्बा से वे प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो श्री रामकृष्ण देव खुद मां से प्रार्थना कर रहे हैं, एक खुद तो कर नहीं रहे हैं, दूसरी कोई अलौकिक शक्ति करा रही है। संदेह उत्पन्न हुआ, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मां मेरी ऐसी दशा क्यों कर रही हो। अब मां को ही प्रार्थना कर रहे हैं, यह मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं जो आचरण कर रहा हूं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, और तुम मुझसे ऐसा क्यों करा रही हो। मुझे तो कुछ करना है, मुझे जो कुछ करना है तू मुझसे करा ले, तथा जो सिखाने का है उसे सिखा दे। अब देखिए एकदम शरणागत भाव है ये। हे मां, तुमको जो कराना है हमसे करा ले, और जो सिखाना है वो भी मुझे सिखा दे।
ऐसे करके माँ जगदम्बा से, बहुतारिणी से प्रार्थना कर रहे हैं। सदा तो मेरे हाथ को पकड़े रहा, हमेशा हे माँ तू मेरे हाथ को पकड़े रहे। हाथ को पकड़े रहे मीन्स कि मैं कहीं गिर न जाऊं, मीन्स कि मैं कहीं भूल न कर बैठूं, और मेरा हाथ पकड़ के तुम मुझे चलाओ। जो कराना है तुम करा लो, जो सिखाना है तुम सिखा दो। काम कांचन, सम्मान ख्याति तथा पृथ्वी के समस्त भोग ऐश्वर्यादि से चित्त को हटाकर हृदय के अंतस्थल से जगन्माता के समीप उन्होंने यह प्रार्थना की थी, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? काम कांचन, सम्मान ख्याति, भोग ऐश्वर्यादि सब चीज से हटा दो मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। पहले हमने कहा था एक हाथ में रुपया लिया था, एक हाथ में मिट्टी, रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया करके दोनों को गंगा में फेंक दिया था। कांचन का त्याग। श्री जगन्माता ने भी उनका हाथ पकड़कर सर्वथा उनकी रक्षा करते हुए, मां ने भी स्वयं श्री रामकृष्ण देव का हाथ पकड़ा और रक्षा करते हुए उनकी प्रार्थना को पूर्ण किया था। साथ ही उनके साधक जीवन की परिपुष्टि तथा पूर्णता के निमित्त उनको जब जिस वस्तु तथा जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब मां ने हाथ पकड़ रखा है श्री रामकृष्ण देव का, तो समस्त जवाबदारी जो है मां भवतारिणी की हो गई। जो जो श्री रामकृष्ण देव को आवश्यकता थी वो सब मां भवतारिणी थी, उनको दे देती थी। और कब? साधक जीवन में। जब श्री रामकृष्ण, हम लोग भी आगे अभी जैसे जैसे अध्ययन करते जाएंगे तब इस बात की चर्चा आगे बढ़ती जाएगी कि साधक जीवन में परिपुष्टि तथा पूर्णता के निमित्त कि जो भी वो साधन श्री रामकृष्ण देव करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, उस साधन प्रणाली को, जो शास्त्र में साधन प्रणाली लिखी है, एक एक करके श्री रामकृष्ण देव जब करेंगे, तब उस समय जो भी वस्तु की या मनुष्य की आवश्यकता उत्पन्न होगी तो मां भवतारिणी स्वयं उनको वहां पे पहुंचा देती है। जो साधना करनी है, तंत्र साधना करनी है, वेदांत की साधना करनी है, जो भी साधना करनी है, तो उसके साधक को श्री रामकृष्ण देव के पास मां भवतारिणी पहुंचा, दोनों के साथ भेंट करा देती है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। साधक जीवन की परिपुष्टि तथा पूर्णता के निमित्त उनको जब जिस वस्तु तथा जिस प्रकार व्यक्तियों की आवश्यकता थी हुई, तभी उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अयाचित रूप से, बोले अयाचित, अचानक कहीं से कोई आ जाता था और उस साधन पथ में अग्रसर करके श्री रामकृष्ण देव को सफलतापूर्वक वो साधन करना में वो सहायता देते थे, और श्री रामकृष्ण देव सफल होते थे, कुछ ही समय में पूर्णता प्राप्त करते थे। अयाचित रूप से उनके समीप उपस्थित कर उन्होंने शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति की चरम सीमा पर स्वाभाविक तथा सहज रूप से आरूढ़ कराया था। किसने? जो जो व्यक्ति आए थे उसने। जितनी जितनी वस्तु की आवश्यकता थी वो भी परिपूर्ण हो जाती थी, और ये जो व्यक्ति आते थे वो उनको अग्रसर कराते थे। और किसमें? बोले शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति की चरम सीमा पर स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से आरूढ़ कराया था। तब अब श्री शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि गीता में श्री भगवान ने भक्त से प्रतिज्ञा की है। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण एक प्रतिज्ञा करते हैं, ये प्रतिज्ञा की बहुत सुंदर है। कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये भगवत गीता का अध्याय 9 और श्लोक नंबर है 22वां 22।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और भक्त के हृदय में यदि ये श्लोक बैठ गया, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, जो लोग अनन्य चित्त से उपासना कर मेरे साथ नित्य युक्त होते हैं, अनन्य चित्त से, संसार के सभी व्यक्तियों को छोड़कर, वस्तुओं को छोड़कर अनन्य चित्त होकर मेरे साथ नित्य युक्त होते हैं, हमेशा उनका जो मन है, भक्त का मन मेरे साथ युक्त है, शरीर धारण के उपयोगी आहार विहार आदि विषयों में भी किसी प्रकार की चिंता न कर। बोले शरीर धारण करने से जो भी चाहिए, खाना रहना पीना जो भी है, उसकी भी चिंता न किए बिना, चिंता न कर संपूर्ण मन मुझ में अर्पण करते हैं, संपूर्ण मन भगवान के में अर्पण करते हैं, अयाचित होकर भी मैं आवश्यक सभी विषयों को उनके समीप लाकर उपस्थित करता रहता हूं। योगक्षेमम, और योग और क्षेम जो है, इसकी चर्चा हम लोग कभी भविष्य में करेंगे, अभी ये विषय नहीं है, फिर भी संक्षिप्त में, योग मीन्स अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम मीन्स जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो भी मनुष्य अनन्य चित्त होकर भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में जो भी आवश्यक चीज है उसकी प्राप्ति कराते हैं, और पहले से ही यदि कोई चीज प्राप्त है उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण गीता में कर रहे हैं। इसलिए योगक्षेमं वहाम्यहम् बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा भगवान के श्री चरणों में मन रखना चाहिए। हम लोग भगवान से प्रार्थना इसीलिए करते हैं। अच्छा, गीता की यह प्रतिज्ञा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में किस प्रकार अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई थी, श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की हम जितनी आलोचना करेंगे उतना ही उससे सम्यक रूप से हृदयगम कर विस्मित तथा आश्चर्यचकित होंगे। जैसे जैसे श्री रामकृष्ण देव का जीवन हम आगे अध्ययन करते जाएंगे तो कहते हैं कि बहुत आश्चर्यचकित होंगे। ऐसी भी बहुत सारी घटना आएगी, हम लोग अध्ययन करेंगे तब आश्चर्य होगा कि कैसे ये वस्तु कहाँ से आ गई। गंगा की प्रवाह में तैरते हुए वस्तु कैसे आ गई, कैसे वो व्यक्ति यहां आ गए, वो सब अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। काम कांचन ही जिस युग का एकमात्र लक्ष्य है, उस स्वार्थपरायण वर्तमान युग में उक्त प्रतिज्ञा की सत्यता को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता थी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। और भगवत गीता कितने हजारों साल पहले कही गई थी, आज उस प्रतिज्ञा को फिर याद दिलाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की है वो आज भी इस युग में, बोलते स्वार्थपरायण वर्तमान युग में भी वो प्रतिज्ञा इतनी ही महत्वपूर्ण है। वो सिद्ध करने के लिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये सब घटना हो रही है। प्रतिज्ञा की सत्यता को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता थी। सब छोड़े सब पावे, श्री भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करने पर आवश्यकीय किसी भी विषय के लिए साधक को अभावग्रस्त हो कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता है, मगर मन भगवान में रहे। कितनी सुंदर बातें कही कि भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करने पर, मगर भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करो। इसलिए हिमालय में जो साधु रहते हैं या दूसरे स्थान में कहीं भी साधु रहते हैं या गृहस्थ भी रहते हैं, मगर भगवान में जहाँ उनका मन है समस्त वस्तु भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं।
कोई अभाव नहीं रहता। आवश्यक किसी भी विषय के लिए साधक को अभावग्रस्त हो कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। ये भगवान ने वचन दिया है। इस बात का उपदेश युग युग के साधकों को द्वारा मानव को दिया जाने पर भी दुर्बल हृदय विषयाबद्ध मानव वर्तमान युग में उसे पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष किए बिना विश्वास नहीं कर पा रहा था। बोले सुना तो था, गीता में पढ़ा भी था, हजारों साल से हो रहा था, मगर ये जो विषयासक्त जो मानव मन है उसको विश्वास नहीं हो रहा था इतने दिनों से। और वो विश्वास पूर्ण करने के लिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये घटना हुई। शास्त्रों में जो लिखा है, वो शास्त्रों में जितना भी लिखा है उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ है। मिलाना पड़ेगा शास्त्र और श्री रामकृष्ण देव के जीवन को, दोनों एक साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इस अवतार का जो उद्देश्य था वो ही था। जो कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी वो आज इस समय में भी इतनी ही महत्वपूर्ण है और सत्य है। वो प्रमाणित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये सब घटना हुई। इसलिए मानव को शास्त्र के इस वाक्य की पुष्टता एवं सफलता दिखाने के निमित्त ही संपूर्णतया अनन्यचित श्री रामकृष्ण देव को लेकर श्री जगन्माता का यह अद्भुत लीला अभिनव था। देखिए, मां लीला कर रही है श्री रामकृष्ण देव को लेके। ये लीला अभिनय है कि हजारों साल पुरानी जो श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को श्री रामकृष्ण देव के जीवन में साक्षात सत्य प्रमाणित करते हुए लोगों के सामने रख रहे हैं। मगर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए, संपूर्ण मन भगवान में होना चाहिए, तब यह प्रतिज्ञा अवश्य और अवश्य ही सफल होगी। क्योंकि भगवान कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं। वो चाहे हजारों साल हो जाए, मगर भगवान कभी का कहना कभी मिथ्या नहीं होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण जीवन में ये सब घटनाएं रिवाइज करने आए हैं। शास्त्रों की बातों को फिर से इस युग में मानव जाति के सामने रखने के लिए श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ है। प्रैक्टिकल। और वो बोलते हैं कि श्री जगन्माता का यह अद्भुत लीला अभिनय हो रहा था। हे मानव, पवित्र हृदय से इस बात को श्रवण कर त्याग के मार्ग में यथासाध्य अग्रसर होते रहो। शारदानंद जी महाराज कहते हैं, हे मानव, पवित्र हृदय से इस बात को श्रवण कर, एकदम पवित्र हृदय करो और विश्वास करो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटने वाली प्रत्येक साधना को, प्रत्येक कार्य को विश्वास करके आगे बढ़ो और त्याग के मार्ग में आगे बढ़ो और भगवान के श्री चरणों में मन रखो। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।